तोशाखाना के हवाले से जो फैसला आया है, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उसमें इतने नकाइस हैं कि अब सब बोल उठे हैं कि ये किस किस्म का फैसला है, ये तो ठहर ही नहीं सकता। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं, आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं, आप इनको सब प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। जज साहब ने फैसले में इतने नकाइस छोड़े हैं, ये फैसला हाई कोर्ट में किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकेगा, किसी सूरत। और ये जनाब सभी की राय है। आज वाला फैसला आया है इमरान खान साहब का, इसने मजीद मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तान स्पेशली मैं कहूँगा पर्टिकुलरली, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। और यकीनी तौर पर मैं क्योंकि नया वापस आया हूँ बैरून मुल्क से, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बात अब फ्रस्ट्रेशन जो डिसअपॉइंटमेंट तक नहीं होगी, शायद एंग्री भी होंगे। वो पहले भी मुझे एंगर उनका नज़र आता था गुफ्तगू में, बातों में। तो आप आगे से कोई बात करने की थोड़ी सी कोशिश भी करें तो अगेन दे आर नॉट उसमें रेडी टू लिसन। वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारी बात है, वो खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को ठीक कर सकते थे। इमरान खान तो जेल जा चुका है, लेकिन अब उसके पीछे एक बड़ा धुआं उठने वाला है, ये बात भी तय है। अब इमरान खान के पीछे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, अभी तक तो देखें हम थोड़ा सा पब्लिक की अलग अलग जगहों पे सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन उस तरह का आंदोलन, उस तरह का भीड़ निकलना, वो खूब मार काट देंगे, जिंदा जला देंगे, फूंक डालेंगे, उस तरीके की भीड़ अभी तो कम से कम निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। पर ये पब्लिक निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, क्योंकि इस बार थोड़ी सी तैयारी नहीं थी। इस बार इमरान खान को भी उम्मीद नहीं थी, इमरान खान के समर्थकों को भी उम्मीद नहीं थी। पहले आप देखो कोर्ट से वो आता था, उसके बाद जब तक पुलिस पहुंच नहीं पाती थी, तब तक हजारों की संख्या में इमरान खान के इर्द गिर्द लोग पहुंच जाते थे, 5,000 की भीड़, 10,000 की भीड़। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बार तैयारी में कमी रह गई इमरान खान की तरफ से, पर वो चीज़ खत्म भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है पूरा तो तैयारी होने में, लेकिन मेरा मानना है कि आज रात तक जो है वो बवाल पूरे पाकिस्तान भर में फैलना शुरू हो जाएगा। और कल परसों नरसों जो अगले 3-4 दिन है, इसमें तो भारी सैकड़ों दुकानें जलेंगी, न जाने कितने पुलिस वाले पत्थर खाएंगे, न जाने कितने फौज वाले पत्थर खाएंगे, और इमरान खान के समर्थक न जाने कितने अधमरे हो जाएंगे, कितने तो जान से भी जा सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है पाकिस्तान में। अब हुआ यह है कि जिस तरह से केस सुना गया, जिस तरह से फैसला दिया गया, उसकी वजह से जज हुमायूं दिलावर बहुत मुश्किल में आ गए हैं। बड़ी मुसीबत ने उनको घेर लिया है। एक तरफ तो जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से पहले ही आपने देखा कि एक नोटिस आया था और एक उनका एलामिया सामने आया था। अब प्रेस रिलीज लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से भी आ गई है। क्या कर सकते हैं, वही वाली बात कि जनाब के उनके बाद जो लोग आए हैं लाए गए हैं, रजीम लाए गए हैं, वर्स्ट रजीम हैं, तो इससे तो बेहतर था कि कोई और अरेंजमेंट्स कर लिए जाते। खान साहब को हटाना भी था तो कोई और लोगों को कोई और तरीके से फिर आप आते, कोई आप उसकी निगरान हुकूमत बना लेते 2-2.5 सालों के लिए, कोई अपना सेटअप बना लेते। फिर आप इन लोगों को ना आते कि इन्होंने आके जो सब कुछ इन्होंने वो चीज़ें की, अपने केसेस ख़त्म किए हैं, मुकदमे ख़त्म हुए, वापसी आई हैं, उनको अपने जो उनको जुर्माने थे वो माफ़ करवाए हैं। लोगों में जिस तरह नजर आ रहा है कि गम और गुस्सा है इस फैसले के खिलाफ, लोग एहतजाज पर निकले हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है। इसकी वजह से जज साहब अब नजर आ रहा है खौफजदा हो गए। और आप ये देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं जी लोग नहीं निकले। आप देखिए तारीख में कभी किसी की गिरफ्तारी पे इतने लोग नहीं निकले होंगे जितने अब निकले हैं। क्या होगा अब, ये बातें जो हैं वो है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। शायद आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बातें हम कहते रहे हैं। अब मुझे मिले भी सही के लोग जो कहते थे कि जनाब के लोग तो ये समझते हैं, पीटीआई का क्राउड ये समझते हैं कि शायद आप कोई एंटी इमरान उसमें हैं, कोई आप कैंप में हैं। बहुत सारे लोग उसमें न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर, ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद पर एक्सपेक्ट भी किए उन्होंने कि जनाब कोई एक आध हैं, आप उस दबाव का शिकार नहीं हुए जिसमें बहुत सारे लोग हुए हैं। वो कम ज्यादा की बहस अलग है। क्या मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे इतने लोग निकले? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब उनको जलावतन किया गया, या उनकी गिरफ्तारी, या जरदारी साहब की गिरफ्तारी, किसकी गिरफ्तारी पे, बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी, आज तक पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बता दीजिए किसके लिए इतने लोग निकले हैं जितने इमरान खान के निकले माजी में या अब? बनती तुरती उसमें देखे 3-4 वज़ीर आज़मों को जेल में जाते, डिस्क्वालीफाई होते, केसेस नैब और जेलें होते देखी हुई हैं। ये पैटर्न सेम होता है। यू कैन रीड द पैटर्न कि ये फलां साहब जो है ना किस साइड पे जा रहे हैं और इनका इंजाम क्या होने वाला है। तो जब आप किसी हुक्मरान की गलतियां बता रहे होते हैं तो लोग कहते हैं इसका सलूशन आप नहीं बताते। भाई मुझे कोई कहेगा तो आपके कपड़े पे दाग लगा हुआ रहो साहब,
तो मुझे कुछ सोल्यूशन बताने की ज़रूरत है आपको, मुझे बताएं इसका सोल्यूशन, मतलब मैं कहूँ जी मुझे सोल्यूशन बताएं। इसका सोल्यूशन जी है ना, मैं या तो कमीज़ बदल लूँ या जाके मैं इसको धो लूँ, इसको साफ़ कर लूँ। ऐसे सेम होते जब आप किसी हुक्मरान की गलतियाँ बता रहे होते हैं। डीआईजी है, एसएसपी है कैप्टन लियाकत मलिक, वो जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं, पहले उन्होंने कहा, जब पहले भी यहाँ ऑपरेशन हुआ था ज़ुबान पार्क में, तो उन्होंने कहा जी मैं तो वैसे ही आया था यहाँ, मेरा क्या गिरफ्तारी से काम है, मैं तो वैसे ही आया था भाई, मैं तो ये देखें मैं तो बिस्किट खा रहा हूँ। इस तरह की उन्होंने बात की और कहा कि जो यहाँ ज़ुबान पार्क के उनके इमरान खान साहब के घरों में कुत्ते थे, उनकी खुराक भी ले गए थे। कब से 2018-19 से हम ये काम इकट्ठे कर रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं। तो एक दिन खुद मुझे कह रहे थे, मैंने नहीं कहा उनसे, खुद उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सर जो आप जो कुछ कहते थे, जो बातें करते थे, वही कुछ हुई हैं। और ये नौजवान को भी नहीं अच्छी लगती थी, इस वक्त जो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं कि खान साहब पे आप बातें करते हो। मैं कहा भाई साहब मुझसे पूछें अगर, तो मैं ये सारी चीज़ें खान साहब की मोहब्बत में, उनकी उसमें वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर करेक्ट रहें। एक बंदा बड़े अरसे बाद आया है, लोगों की उम्मीदें हैं। अब दोबारा पहुंचे हैं, जिस तरह गिरफ्तार किया और बड़े मराइल के, कभी जनाब एयरपोर्ट पे ले गए हैं, अच्छा जी नहीं अब स्पेशल जहाज आएगा, नहीं जी अब हेलीकॉप्टर आएगा, फिर पता लगा जी उनको बाय रोड ले जा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब इलेक्शन भी आप जानते हैं कि डिले होने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने नई मरदमशुमारी पर अब इनको ख्याल आया कि उस पर इलेक्शन करवाने हैं, तो वो तो अब मामला लंबा हो गया। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, किसी के हाथ में भी मामला रहेगा या नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब के रईस को जो लोगों ने सपोर्ट किया था बहुत सारों ने, तो उसकी मेन रीज़न तो ये थी कि ही इज़ अ डिफरेंट, ही इज़ नॉट लाइक अदर्स। वो तो मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कोई लालच नहीं है, मुझे तो कोई महल नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे फलां चीज़ नहीं है। ये इसलिए इमरान खान साहब का बना था ना, प्रोफाइल बना था, और एक लोगों में रोमांस आया था कि खान साहब उस तरह नहीं है, जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है। बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड उनके पीछे, एक एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे हुई, बहुत सारे DGISI 4-5 जो हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं होगा कि 4-5 आपके DGISI जो हैं आपको खुलकर उन्होंने सपोर्ट दिया। कानून साजी जिस तरह से की जा रही है मौजूदा हुकूमत, उसमें पाकिस्तान बार भी शामिल हो गई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने कहा है माफ़ी मांगे ये जज हुमायूं दिलावर, और इससे के साथ अब लाहौर बार भी सामने आ गई है। लेकिन अब खौफ इतना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के फासिल जज हुमायूं दिलावर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर की सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस स्क्वाड में इजाफा कर दिया गया। इनके साथ 2 पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिए गए। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ फेसबुक अकाउंट के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम भी चलाई गई। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, ये सबसे बड़ी बार एशिया की कही जाती है, यहाँ पर इसके इतने वकला मेंबर हैं। और जनाब प्रेस रिलीज ये है, चौधरी इश्तियाक अहमद खान सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, रबिया बाजवा नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, मोहम्मद शाहरुख शहबाज बड़ाइच फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका बयान में कहा कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जिस उजरत में सजा सुनाई गई वो फेयर ट्रायल और मुतल्लका कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। इन पर तनकीद की जा रही है, जिस तरह का फैसला उन्होंने सुनाया है, जिस तरह से फैसला सुनाया है, हर लिहाज से इस पर शदीद तनकीद हो रही है। अच्छा, अब उमर इनाम ये जनाब सहाफ़ी हैं, द नेशन, डेली टाइम्स, दुनिया ब्लॉग्स, न्यूज़ वन, इससे इनका ताल्लुक है। ये लिखते हैं इसी तस्वीर पर कि ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है, तो इस पर लिखते हैं ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। विंग्स में लिया था, फिर उसको जनरल हमीद गुल साहब थे, फिर जनरल ये शुजा पाशा साहब थे, फिर हमने देखा ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, फिर अभी उसके बाद हमने देखा जनरल फैज़ साहब थे, जनरल बाजवा साहब। कितने जर्नल्स ने इनको प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया और लेकर आया कि जनाब की इमरान खान का मामला बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। आज जो अगर यदि आप देखो 11 मई को, जो 9 मई को, बल्कि 9 मई को जो GHQ पे हमला हुआ था, उससे एक दिन पहले इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, तो तब से 3 महीने बीते और इन तीनों में एक तरीके से इमरान खान पॉलिटिकली आइसोलेट होता हुआ हमको नजर आता। ना कोई स्पीच, ना कोई रैली, ना कोई रोड शो। घर में बैठे बैठे ज़रूर कुछ वीडियो बना दिए घर में और अपने दफ्तर में और लाहौर के ज़मान पार्क में ज़रूर कुछ एक वीडियोस बना दिए, पर कुछ भी ऐसा बड़ा इवेंट, क्राउड पुलिंग इवेंट जिसमें अपना शक्ति प्रदर्शन हो सकता हो, पावर्स हो सकता हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी इधर बीच में इसका जो है वो एक भी रैली नहीं हुई, एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली आइसोलेट हो रहा था। यदि ऐसे ही 6-7 महीने और खिंचता तो शायद चीज़ें और थोड़ा सा इसका सपोर्ट बेस जो है वो मन से, जो इसका जो पब्लिक है, सपोर्टर है, वो थोड़ा सा मन से हार जाते। ऐसा हो सकता था, पाकिस्तान जैसे देशों में ऐसा होता ही है फौज के डर से। और पर बड़ी समस्या क्या थी कि अभी जो कायदा कहता है उस हिसाब से अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं, यानी कि मात्र 2 महीने बचे हैं
इलेक्शंस होने में, चलो उसको तो चलो 2-4 महीने, ये लोग 2-3 महीने आगे पीछे कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी खींच सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। और तब तक इमरान खान मचा देगा हाहाकार। एक ही रास्ता है कि इमरान खान को जो है वो डिस्क्वालीफाई कराया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए। जेल में रह करके आखिर व्यक्ति कितना कुछ ही कर लेगा, पर इन्होंने जो है वो आग से खेलने का भी काम किया है फौज से। अब इतनी तो बात, एक बात तय है कि 9 मई के मामले के बाद फौज ने काफ़ी ज़्यादा अपनी तैयारी करी होगी। फौज को पता होगा कि कैसे इमरान खान के पीछे जो एक ज्वाला उठेगा, जो उसके पीछे भीड़ निकलेगी, उसको कैसे कंट्रोल करना। तो फौज की अपनी तैयारियां ज़रूर होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इस बार इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, शायद वो और खूंखार तरीके से बाहर निकलेंगे, शायद वो और खूंखार तरीके से बाहर निकलेंगे। वैसे मेरा पर्सनली एक मानना है कि पिछले 2 सालों में इमरान खान ने 3 बार ऐसा किया। एक बार पिछले साल की मई में, यानी कि 2022 के मई में 26-26 मई को ऐसा हुआ था। एक बार अक्टूबर नवंबर में ऐसा हुआ था। 3-4 बार अपनी पब्लिक को निकाला कि हम इस्लामाबाद पे जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर शाम को निकाला, सुबह वापस चलो हो गया बाद में। तो ये सब चीज़ों से उसके जो सपोर्टर है उसका थोड़ा सा मोरल ज़रूर डाउन हुआ होगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अभी भी इतनी खूंखार किस्म की कौम है। अब पाकिस्तान में एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कम से कम इस पूरे हफ्ते तो देखने को मिलने ही वाली है।